हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की थ्योरीज की। कुछ थ्योरीज हमने इंटेलिजेंस को लेकर डिस्कस कर ली हैं। लास्ट क्लास में हमने रेमंड कैटल की इंटेलिजेंस थ्योरी डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था रेमंड कैटल कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो दो टाइप की होती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस है इनेट होती है, जन्मजात होती है, और जो क्रिस्टलाइज्ड है वो एक्वायर्ड होती है, वातावरण से एक्वायर की हुई होती है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में पूर्व ज्ञान का यूज होता है, एक्सपीरियंस का यूज होता है, प्रायर नॉलेज का यूज होता है। लेकिन जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है इसमें न्यू आइडियाज़ आते हैं, इसमें प्रायर एक्सपीरियंस का कोई भी रोल नहीं होता है। आज हम बात करेंगे अगेन एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग थ्योरी अगर हम कहेंगे इंटेलिजेंस की तो वो यही है। इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, समझने में आसान नहीं है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ज़्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। हम बात करते हैं गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल थ्योरी। इन्होंने जो इंटेलिजेंस की थ्योरी थी इसका नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। इसको हम एसआई मॉडल थ्योरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसआई मॉडल थ्योरी। तो अगर कोई आपसे पूछ ले एसआई मॉडल थ्योरी किसने दी थी, तो वो गिलफर्ड ने ही दी थी। गिलफर्ड ने अपनी थ्योरी में 3 डायमेंशंस की बात की थी, जो हम अभी समझेंगे। इसीलिए इस थ्योरी को 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, इसको क्या कहा जाता है? 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का 3D मॉडल भी इसी थ्योरी को कहा जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब 3D मॉडल की बात हम समझते हैं। 3D मॉडल क्या है? 3 डायमेंशन की शेप्स आपने देखी हैं बहुत सारी। 3 डायमेंशन का मतलब जहाँ पर हाइट भी होती है, जहाँ पर ब्रेथ भी होती है और जहाँ पर लेंथ भी होती है। 3 डायमेंशंस की बात की गई है। जैसे मैं एक फिगर बनाऊं, मैंने कोई भी एक क्यूब बना ले, तो क्यूब है वो 3D फिगर होता है। क्यूब एक 3D फिगर होता है, इसमें लेंथ भी होती है, इसमें ब्रेथ भी होती है और इसमें हाइट भी होती है। 3 है, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट हो गई। यानी अगर मैं इसको हाइट कह दूं, ये होगी हमारी ब्रेथ हो गई और ये क्या हो गई? हमारी लेंथ हो गई। ये 3D फिगर हो गए। इसी तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी में ये 3D फिगर का यूज किया। ये कहते हैं एक कोई भी एक डायमेंशन पर क्या होता है? एक डायमेंशन पर होता है कंटेंट, एक डायमेंशन पर होगा कंटेंट, दूसरे डायमेंशन पे होगा ऑपरेशन, और जो तीसरा डायमेंशन बच गया यहां पर क्या होगा? आपका प्रोडक्ट। ये 3 डायमेंशंस होते हैं। किसी भी एक 3D मॉडल को हम ध्यान में रखते हुए हाइट या ब्रेथ या लेंथ किसी पर भी एक पर हो सकता है कंटेंट होगा, एक पर ऑपरेशन होगा और एक पर प्रोडक्ट होगा। ये कहते हैं कि जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं या फिर जितने भी हमारे जो इंटेलेक्ट एबिलिटी हैं, जितनी भी हमारी जो बुद्धि से संबंधित जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारी मेंटल एबिलिटी हैं, वो सभी इन तीनों डायमेंशंस को जब एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे तो वो टोटल बनाती हैं। ये कहते हैं कि जो ये कंटेंट है ये 5 टाइप के होते हैं, ऑपरेशन है ये 6 टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट है ये भी 6 टाइप के होंगे। जब हम टोटल मेंटल एबिलिटीज काउंट करेंगे तो वो हम करेंगे 5 × 6 × 6, यानी 5 6 जा 30, 36 जा 180। ये कहते हैं कि 180 टाइप की मेंटल एबिलिटी होती है किसी भी मनुष्य में। किसी ने एक मेंटल एबिलिटी की बात की थी, किसी ने 2 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी, किसी ने 7 टाइप की बताई थी, किसी ने 9 टाइप की बताई थी, इससे ज़्यादा किसी ने भी नहीं बताई। और ये कहते हैं कि हर एक मनुष्य में 180 टाइप की मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। अब ये 180 टाइप की मेंटल एबिलिटी किस तरह से हुई ये समझ लीजिए। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मैंने बात की कि जो कंटेंट और ऑपरेशन है, ये कहते हैं कि ये सभी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। किस तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं? अगर 5 कंटेंट हैं, मतलब 5 टाइप के कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं 5 लाइन खींच सकती हूँ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर उसके बाद 6 ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है? 6 ऑपरेशन की बात हो रही है और 6 प्रोडक्ट की बात हो रही है। अगर मैं 6 प्रोडक्ट की बात करूँ, 6 प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हो जाएंगे, 4 5 और 6 प्रोडक्ट इस तरह से हो गए। फिर उसके बाद ऑपरेशन की बात हो रही है, 6 ऑपरेशन होंगे, 1 2 3
4, 5 और 6, इस तरह से 6 ऑपरेशन हो जाएंगे। तो ये एक एक ब्लॉक बनता है ना, ये एक ब्लॉक बनेगा, ये 3D फिगर का बनेगा 1 1 1। तो ये कितने बनेंगे, ये 180 बनेंगे, यानी 5 कंटेंट 5 ऑपरेशन की तरह काम करेंगे। ये दोनों मिलकर, अब जब इन कंटेंट और ऑपरेशन दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और ये जब ये 30 मिलने के बाद प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, कई जगह आपको 120 लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको 150 लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको 180। जब स्टार्टिंग में इन्होंने अपना 3D मॉडल दिया था तो स्टार्टिंग में इन्होंने 120 की बात की थी, फिर उसमें इन्होंने चेंज किया 150, और अभी जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 180। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गिलफोर्ड ने कितनी गिलफोर्ड ने कितनी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की, क्योंकि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात किसने की थी, थर्स्टन ने, जिसमें उन्होंने 7 की बात की थी। तो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी कितने टाइप की होती है, यहाँ पर इंटेलिजेंस, यहाँ पर बुद्धि है वो कितने प्रकार की बताई, 180 टाइप की बताई, आपको याद रखना है। अब हम इनको एक एक को समझते हैं। कंटेंट डायमेंशन में क्या क्या आएगा, ऑपरेशन डायमेंशन में क्या आएगा, और प्रोडक्ट डायमेंशन में क्या आएगा। देखिए जो कंटेंट डायमेंशन होता है, कंटेंट डायमेंशन में क्या आता है, इंफॉर्मेशन आती है। क्या आती है, इंफॉर्मेशन आती है। क्या आएगी, इंफॉर्मेशन, कि किसी भी मनुष्य को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, सूचना कहाँ से मिल रही है, ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। ऑपरेशन में क्या आएगा, यहाँ पर मेंटल एबिलिटीज लगेंगे, यहाँ पर ऑपरेशंस लगेंगे, यहाँ पर मेंटल एक्टिविटी लगती है, और यहाँ पर प्रोडक्ट में जाकर क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर क्या होंगे, ऑपरेशंस होंगे, यानी मेंटल कैलकुलेशन होंगे, यहाँ पर मेंटल एक्टिविटी होती है। यहाँ पर क्या होगा, मेंटल एक्टिविटी, यहाँ पर मेंटल एक्टिविटी होती है। तो आपको याद रखना है, कंटेंट में इंफॉर्मेशन होगी। अब इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, या तो हमें विजुअल यानी देखकर मिलेगी, अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे तभी तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। हमने कोई भी चेयर पड़ी है, टेबल पड़ी है, वो कैसे देखा, हमने देखकर। जब हमने आँखों का यूज किया तो हमें वो देखा, मतलब हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिली, विजुअल परसेप्शन से मिली। फिर उसके बाद ऑडिटरी, यानी या फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सुनकर मिलेगी। उसके बाद में सिंबॉलिक, या तो हमें सिंबल्स के थ्रू। अब सिंबल्स का मतलब क्या है, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ये भी एक सिंबल ही तो है, इनका अपने आप में कोई रोल नहीं होता। ये हमने बता दिया है कि ये इस तरह का सिंबल है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3, इसी तरह से ABCD हो गई, ये सब क्या है, ये सिंबल्स है। तो सिंबल्स के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। फिर उसके बाद सेमेंटिक, सेमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। किससे होता है, मीनिंग से होता है, यानी किसी भी शब्द के मीनिंग की जब बात होती है, मीनिंग को परसीव करने की बात होती है, तो उसमें क्या आएगा, सेमेंटिक आएगा। और बिहेवियरल में क्या आएगा, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से जब हम कुछ एक्वायर करते हैं, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई व्यवहार शो कर रहा है, उससे जो हमने इन्फॉर्मेशन ली वो किस में आ जाएगा, बिहेवियरल में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनके नाम याद रख लेने हैं, बाकी यहाँ से नाम नहीं पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंटेंट में कौन कौन सी मेंटल एबिलिटी आती है। तो विजुअल मतलब जिससे हम परसीव करेंगे, जिससे हम अपने अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन लेंगे, या तो विजुअल देख कर लेंगे, या ऑडिटरी सुन कर लेंगे, या फिर सिंबल्स के थ्रू लेंगे, या फिर उस वर्ड के मीनिंग के थ्रू लेंगे, या फिर बिहेवियरल किसी मनुष्य के बिहेवियर से लेंगे। ये 5 टाइप के कंटेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन की। ऑपरेशन में कोग्निशन में सारी मेंटल एबिलिटीज आ गई, जहाँ पर हम अपने दिमाग का यूज करते हैं, जहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं, जहाँ पर हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, जहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। जो मेंटल एबिलिटी हैं वो सारी हमारी कोग्निशन यानी किस में आ जाती हैं, संज्ञान में आ जाती हैं। फिर उसके बाद मेमोरी रिटेंशन आता है। मेमोरी रिटेंशन मतलब कोई भी चीज़ हमने सीखी वो हमारी मेमोरी में हमें क्या करनी है, स्टोर करनी है। फिर उसके बाद डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ही क्रिएटिविटी होती है। क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, यानी रचनात्मकता होती है। एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढ पाना ही क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, किसी भी समस्या का समाधान करना है वो एक नई तरीके से करना है। जो भी परंपरागत सॉल्यूशन चले आ रहे हैं हमें जस्ट उनको फॉलो नहीं करना है, एक नया सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढना ही डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होती है। ये क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होती है।
समस्या समाधान करने से होती है। यानी हमारे सामने कोई भी समस्या आई और हमें उस समस्या का समाधान करने का एक तरीका पता है, जस्ट उसी तरीके से हमने उस समस्या का समाधान कर दिया, वो किस में आ जाएगा, हमारा कन्वर्जेंट में आ जाएगा। मतलब ऑपरेशन में क्या आएगा, जिस तरह से हम किसी भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई उसके ऊपर विचार किस तरह से किया जा रहा है, उस तरह से उसको हम किस तरह से समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर मेमोरी रिकॉर्डिंग में आएगा, मतलब जो हमारी मेमोरी है उसमें हमें रिकॉर्ड करके रखना है। सॉरी, मेमोरी रिटेंशन में था रिकॉल कर पाना, जो हमें पहले से आता है उसका हम यूज करेंगे करंट सिचुएशन में, वो आता है मेमोरी रिटेंशन। और मेमोरी रिकॉर्डिंग में जो हम अभी सीख रहे हैं वो हम हमारी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन आता है। इवैल्यूएशन मतलब हम उसको जज कर रहे होते हैं, हम उसमें फीडबैक दे रहे होते हैं कि क्या हमने जो भी प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए, जो भी तरीका हमने अपनाया, क्या वो सही था या फिर उतना सही नहीं था। ये किस में आता है, इवैल्यूएशन में आता है। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट्स की यानी रिजल्ट्स की बात करें। ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। जो यूनिट है ये बहुत सिंपल होती है और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यूनिट है वो सिंगल रिजल्ट होता है। जब बहुत सारी यूनिट्स को मिला देंगे तो क्लासेस बन जाएंगी। जब बहुत सारी क्लासेस को एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे तो वो रिलेशन बनाएगा। और रिलेशन के बाद जब बहुत सारी क्लासेस जुड़ जाएंगे तो वो सभी एक सिस्टम बनाएंगी। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब एक चीज़ को चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके दूसरी चीज़ बनाना ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा। इम्प्लीकेशन, जो चीज़ें हमने सीखी उसको हम इम्प्लाई करेंगे डेली लाइफ में। ये थे 6 प्रोडक्ट। आपको इनके नाम याद रख लेने हैं। यूनिट्स हो गए, क्लास हो गया, रिलेशन हो गया, सिस्टम हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इम्प्लीकेशन हो गया। टेट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर हम DSSP की बात कर लें तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि DSSP है, डीप में क्वेश्चन पूछती है। अगर आप किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, गिलफर्ड ने जो अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी दी उसका नाम क्या है, SI मॉडल थ्योरी है या फिर 3D मॉडल थ्योरी है। उसमें उन्होंने कितने डायमेंशंस की बात की है, उसमें उन्होंने 3 डायमेंशंस की बात की है, जिसमें कंटेंट आएगा, ऑपरेशन आएगा और प्रोडक्ट आएगा। फिर उसके बाद टोटल मेंटल एबिलिटीज़ कितनी है, 180 है। सबसे पहले 120 थी, फिर 150 हुई और फिर 180 है। कंटेंट में कितनी आती है, 5 आती हैं। ऑपरेशन में कितनी आती है, 6 आती हैं। और प्रोडक्ट में कितनी आती हैं, 6 आती हैं। ये आपको याद रखना है। किसी भी टेट एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की जहाँ पर CDP डीप में पूछी जाती है, आपको ये सभी पता होना चाहिए। एटलीस्ट इन सब के नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। ये पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट है ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट आएगा वो सिंपल आएगा, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स होता हुआ चला जाता है। ये था गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर से। थैंक यू वेरी मच।